मनुष्य के जीवन में टेंशनें आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक बार इस कहानी को सुन लिया तो आपकी सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। साथियों, आज की कहानी जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो कृपया आप इस कहानी पर आ चुके हैं तो इस कहानी को जरा सी भी मिस ना करें, क्योंकि इस कहानी से आपकी जो दुखी भरी जिंदगी है वह टल जाएगी और आपके जीवन में सुख ही सुख उत्पन्न हो जाएगा यदि इस कहानी को ठीक ढंग से समझ लिया तो। कृपया इस कहानी को पूरा सुनें। दोस्तों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कृपया कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था जो कि बहुत ही अमीर था। गांव के छोटे से छोटा फैसला करने के लिए वही जमींदार जाता था। यदि गांव में कोई दिक्कत आती, कोई परेशानी होती किसी को, तो उसका फैसला उसका पंच बन करके वही जमींदार जाया करता था और फैसला करवाने के लिए सारे गांव वाले भी उसी के पास में आया करते थे और इसी से राय लेते थे। एक बार उसी जमींदार की आंखों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया। दोस्तों, उसने गांव के सारे हकीमों से अपने इलाज करवाया, लेकिन उसकी आंखें ठीक नहीं हुई। जब भी आंखें खोलना चाहता था तो उसे बड़ी तकलीफ हुआ करती थी। दोस्तों, फिर कुछ दिनों के बाद वही अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए गांव से बाहर चला गया। बाहर के डॉक्टर ने उसकी आंखों का इलाज किया, चेकअप किया और उसी जमींदार से कहा कि आपकी आंखें में एक तरह का इन्फेक्शन हो गया है। आपकी आंखों के सामने हरे कलर का केवल हरे कलर ही आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। यदि कोई दूसरा कलर आपकी आंखों के सामने आया तो आपकी आंखें जलने लगेंगी, उसमें तकलीफ होने लगेगी। जब जमींदार ने यह बात सुनी तो डर गया और बहुत ही परेशान रहने लगा। मेरे प्रिय दर्शकों, और जमींदार ज्यादातर अपनी आंखें बांध कर ही रखता था, क्योंकि उसके आसपास दूसरी चीज भी थी। हरे कलर के अलावा और कोई अन्य कलर भी थे। वह जमींदार दिन रात इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बड़े ध्यान से सोचता था कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे कैसे मिले और कब मिलेगा। दोस्तों, कई दिन सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, सारा गांव हरे कलर का ही करवा दिया जाए। जहां जहां भी मैं जाता हूं वहां पर सारी जगह हरे कलर की ही होनी चाहिए। जमींदार के कहने पर सारे गांव को हरा कर दिया गया। दोस्तों, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ चीज ऐसी थी जिसे वह हरा नहीं कर सकता था। जैसे कि आसमान जो हमेशा नीला रहता है, उसके शरीर का कलर, रोटी का कलर और भी बहुत सी चीज थी जिसे वह हरा नहीं कर सकता था। एक दिन एक लड़का उसी गांव में से गुजर रहा था। जब उस लड़के ने देखा कि उस गांव में सारी चीजें हरे कलर की ही हैं, तो उस लड़के ने वहां की कुछ गांव वालों से पूछा कि यहाँ सब हरे कलर का क्यों है। तो वो गांव वाले कहने लगे, हमारे गांव में एक जमींदार हैं जिनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है और वह हरे कलर के अलावा अगर कोई दूसरा कलर देखते हैं तो उनकी आंखें जलने लगती हैं। इसी वजह से उन्होंने सारे गांव को हरा करवा दिया है। यह सुनने के बाद वह लड़का जमींदार के घर गया और जमींदार से मिलने के बाद उस लड़के ने कहा कि आपने अपनी आंखों की वजह से सारे गांव को हरा भरा कर दिया है।
इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो बहुत ही सिंपलता था। यदि आप दिमाग लगाते जरा सा भी तो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता। आप एक हरे कलर का चश्मा लगा लीजिए, जिससे आपको दुनिया की सारी चीजें हरी दिखने लगेगी और आपकी आंखों में जलन नहीं होगी। दोस्तों, यह सुनकर के वह जो जमींदार था वह दंग रह गया और सोचने लगा कि भाई आदमी होना चाहिए तो ऐसे दिमाग का, जिसने मुझे आकर के बहुत ही सिंपल सा जवाब दे दिया, जिससे मेरी सारी प्रॉब्लमें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही छोटा सा होता है, परंतु हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच करके उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर देते हैं कि जहां से हमें उसका कोई भी उपाय नजर नहीं आता है। हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच करके उसे प्रॉब्लम को भी बहुत बड़ा कर देते हैं, उसे बहुत बड़ा दर्जा दे देते हैं और उसके सॉल्यूशन को भी, हर एक प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सॉल्यूशन होता है, मगर हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाते हैं। दोस्तों, साथियों, मैंने आपको बताया था कि जीवन में हमारे में जो टेंशनें आती हैं वो कैसे आती हैं। तो वो ऐसे ही आती हैं कि हमारे जीवन में यदि कोई छोटी सी टेंशन है तो हम उसके बारे में एकांत में बैठ करके सोचेंगे ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इसका क्या सॉल्यूशन है, ऐसे ढूंढेंगे तो हमें उसका सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा और उसी के बारे में सोच सोच करके हम बहुत ज्यादा परेशान भी रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें किसी विद्वान आदमी से या खुद शांत मन से उसकी सॉल्यूशन को ढूंढा जाए तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और हम उस सॉल्यूशन के ढूंढ करके और उसी से बहुत ही हमारी जल्द टेंशन खत्म हो जाएगी। दोस्तों, तो इसीलिए हमारी टेंशनें बढ़ जाती हैं क्योंकि हम उन पर ज्यादा गौर नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट भी अवश्य करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।